माँ, रोली कहाँ है? बेटा रोली और सिमर जानवी को फोन कर रहे हैं। अभी तक आई नहीं ना वो। मैं बहुत परेशान हो रही थी, इसीलिए फोन करने के लिए कहा है उनसे। जानवी अभी तक नहीं आई? नहीं ना बेटा। एक काम करता हूँ, मैं हॉस्पिटल जाके उसे ले आता हूँ। सुजाता, सिद्धांत, तुम लोग इतनी फिक्र क्यों करते हो उसकी? रोली की बात हो गई है ना उससे, ये समझने वाली बात है। उस बच्चे की इतनी फिक्र करोगे ना तो बीती बातें भूलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे नॉर्मल रहने दो और तुम लोग भी नॉर्मल रहो, समझे? देखो, अगर हम लोग अचानक से अस्पताल चले गए हो सकता है उसे अच्छा भी ना लगे। सिद्धांत, मौसी जी एकदम ठीक कह रहे हैं। तुम जानवी की फिक्र बिल्कुल मत करो, वो आ जाएगी। चलो अब डांडिया खेलते हैं। अब चलो भी, कोई समझने वाली बात है। हमें तो पूरा मैदान साफ करना है। अरे मरे इन फ्लॉप लोगों को अपने टैलेंट दिखानी है डांस की। चलो शौर्य, शौर्य कहाँ हैं आप? शौर्य, थैंक गॉड आप आ गए। एक पल के लिए तो हम डर ही गए थे कि पता नहीं आप कहाँ चले गए। कौन हो तुम? और मेरे कमरे में क्या कर रहे? और ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? How dare you touch me? शादी की पहली रात अपनी पत्नी के साथ ऐसा मजाक अच्छा नहीं। पत्नी? और तुम What crap? दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? मैं तुमसे शादी करूंगा। शौर्य सिंघानिया एक मामूली नर्स से शादी करेगा? बड़ा जोक। शौर्य, ये कोई मजाक नहीं है। हमारी शादी हुई है, कोई खेल नहीं है। हाथ हटाओ। मेरा जैकेट खराब हो जाएगा। और हाँ, एक बार हाथ उठाने की गलती कर चुकी हो, दोबारा ये मत करना। वो क्या है ना, फिर से तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब मेरे लिए बोरिंग हो जाए। क्यों? इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? थप्पड़ भूल गई क्या तुम? आइंदा जब भी सही और गलत का फर्क समझ में ना आए ना तो इस थप्पड़ को याद कर लेना, सब समझ में आ जाएगा।
तुम भले वो थप्पड़ भूल जाओ, लेकिन मुझे याद था, हर दिन हर पल तुम्हारे थप्पड़ की गूंज मेरे कानों में शोर मचा रही थी। अब जाके आराम मिला इन्हें। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया, खुद को तुम्हारे लिए बदल दो। How sad, Mrs. जानवी सिंह। ना 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 ना, मिस जानवी भारद्वाज। शौर्य सिंघानिया कभी किसी के लिए नहीं बदलता। हाँ, वो दूसरों की जिंदगी जरूर बदल देता है, जैसे मैंने तुम्हारी बदल दी। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो पतला था, वो थप्पड़ जो तुमने सरेआम बीच बाजार में मेरे गाल पर मारा था ना, चाहता तो उस थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे सकता था, मगर वो जख्म तो बहुत जल्दी भर जाता। अरे मैं तो तुम्हें ऐसा जख्म देना चाहता था जो जिंदगी भर ना भरे, जो आज गया। नहीं शौर्य, नहीं, आप हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते शौर्य। हमने आपके साथ जो किया उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए शौर्य। I'm so sorry। वो सब पुरानी बातें थी, प्लीज सब भूल जाइए शौर्य। आज तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना शौर्य, तो फिर आप हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आप हमारे पति हैं शौर्य, हमने शादी की है, मत जाइए। और रियली कौन कहता? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमारी शादी हुई? वो पंडित या फिर वो भीड़ जिनमें शामिल लोग शौर्य सिंघानिया का नाम सुनते ही गुमनाम रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जिससे जाकर पूछना है पूछ लेना, किसी ने कुछ भी नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ थोड़ा संभल कर, कहीं शौर्य के खिलाफ बोलने पर लोग तुम्हें पागल या झूठा ना समझ लें। शौर्य देखा मिस जानवी भारद्वाज, क्या फर्क होता है अमीर और गरीब के स्टेटस में? मैं अपने पावर और पैसे के दम पर कुछ भी कर सकता हूं, जिसे चाहूं जैसे चाहूं इस्तेमाल कर सकता हूं। एंड हैवंट आई प्रूव्ड इट टू यू? वो शौर्य सिंघानिया है, इस इलाके का जाना माना और बिगड़ा हुआ रईस होगा अपने घर पर। हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, और ये बात आज उसे भी समझ में आ गई होगी। प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम अपने परिवार वालों को क्या बोलेंगे शौर्य, वो ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे शौर्य। प्लीज शौर्य, ये मंगलसूत्र देखिए, ये हमारे शादीशुदा होने की निशानी है शौर्य। वो सच जिसके साथ हम और आप जन्म जन्म के लिए जुड़ चुके हैं शौर्य। बीती बात के लिए हमारे आने वाले कल को मत उजाड़िए शौर्य, प्लीज। आपसे वादा करते कि आज के बाद आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। सच में कुछ नहीं शौर्य, प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए शौर्य। ओह यस, मंगलसूत्र हमारे प्यार की निशानी। इसे मैं कैसे भूल गई?
कोई प्यार और ना ही कोई प्यार की निशानी। शौर्य प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए शौर्य, हम आपसे अपने प्यार की भीख मांगते हैं शौर्य, मत जाइए प्लीज। गैर लाज। शौर्य शौर्य दीदी अब कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे पता लगा कि जानवी है कहाँ? जूली, अगर जानवी हॉस्पिटल में नहीं है तो कहीं वो शौर्य के साथ तो नहीं? हम जानवी का और इंतजार नहीं करना चाहिए, चलिए अभी चल के प्रेम जी और सिद्धांत जी को बता देते। ठीक कह रही है तू, हमें सबके साथ मिलकर जानवी को तलाश करना होगा। ये तुम्हें जानवी बेटा आ गई तुम। कितनी चिंता हो रही थी मुझे, कितनी देर कर दी। चलो अच्छा है, प्रोग्राम फिनिश होने से पहले आ गई तुम। आजा खेल सबके साथ, बहुत मजा आएगा तुझे। क्या हुआ बेटा, इतनी थकी थकी क्यों लग रही है? चल आजा। मुझे लगता है जानवी जरूर कुछ हमसे छिपा रही है। हाँ बोले, मुझे भी वो कुछ खोई खोई सी लगी। शायद इसे प्यास लगी है, मैं इसे पानी पिला कर आती हूँ।
कोई प्यार रहेगा और ना ही कोई प्यार की निशानी। माँ, हमें भूख लग रही है, हम कुछ खा के आए? जाओ घर जाकर खा लो कुछ। अभी जानवी अकेली है, यही मौका है उससे बात करने का।